अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2। तो चलें आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ यूनिट 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आज हमने करनी है एक्सरसाइज 2.2। सो इसका थ्योरी पोर्शन पहले देख लेते हैं। सो टॉपिक इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो पहले हम ये चीज़ सीख लेते हैं कि व्हाट इज़ क्यूब रूट। क्यूब रूट हमारे पास क्या होता है और यूनिटी क्या होता है। ठीक है, सो क्यूब रूट का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी बेस है, कुछ भी हो सकती है बेस, और उसकी जो पावर है ना दैट इज़ 1/3। क्यूब किसे कहते हैं? 3 को। ठीक है, और ये रूट भी है तो इसे हम यूँ करके लिख लेंगे। और इसकी जो सेकंड रिप्रेजेंटेशन है, अगर आपने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा यहाँ पे लाइक दिस। सो दिस इज़ कॉल्ड द क्यूब रूट। यहाँ पे बेस में कोई भी वैल्यू हो सकती है, x 10 एनीथिंग एल्स, राइट। और यूनिटी का मतलब क्या होता है? 1। सो इट मीन्स हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करना है, तो उसका मतलब क्या हुआ? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं 1 और इसका क्यूब रूट, राइट। तो हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करना है। ओके, सो हमने इसको प्रूव कर लेते हैं। सो लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सो हमने सपोज कर लिया कि x मेरे पास एक वेरिएबल है जिसको हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के इक्वल सपोज कर लिया। सो x इज इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर 1/3। अब यहाँ पे मैं दोनों तरफ क्यूब ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पे हमने बोथ साइड पे क्यूब ले लेना है। सो ये हो जाएगा हमारे पास x क्यूब, और यहाँ पे ये क्यूब और ये 1/3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो 1/3 टाइम्स 3, तो ये किसके इक्वल होता है? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो अब मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर वैल्यूज़ विद ईच अदर एंड डिनोमिनेटर वैल्यूज़ विद ईच अदर। तो ये क्या हो जाएगा? 3/3, सो विच विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 रेज़ टू पावर 1 ही रह जाएगा। सो एनी नंबर हैविंग पावर 1, तो वो 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, राइट। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसका कौन सा साइन, अगर कोई साइन शो नहीं हो रहा, दैट इज़ प्लस साइन। तो इसको जब कोई इनके दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है a क्यूब। अच्छा, इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना, 1 है ना, तो 1 को मैं 1 क्यूब भी लिख सकता हूँ। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वापस 1 आ जाएगा। अब इसको हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसको क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करना है? तो देखें जो आपके पास x की पावर है वो क्या है? 3। तो इसलिए मैंने इसको भी x की पावर 3 में चेंज कर लिया, ताकि यहाँ से फिर हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, राइट। और वो फार्मूला क्या है हमारे पास? दिस वन, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमने इस फार्मूले को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, सो इन दिस केस माई a इज़ x एंड b इज़ 1, राइट। अब ये हमारे पास आ चुके हैं फैक्टर्स। ठीक है, और ये किसके इक्वल है हमारे पास? 0 के इक्वल। तो इसको हमने अलग अलग से 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये माइनस हो रहा है ना, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी +1, राइट। इसी तरह ये इक्वेशन है, इसको सेपरेटली हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले ना इसके हम कोफिशिएंट्स देख लेते हैं। सो अगर इसके आप कोफिशिएंट देखें तो इसका कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे भी इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, राइट। सो यहाँ इसको जब हम जनरलाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो इसको अगर हम कंपेयर कर लें तो ये क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, राइट। तो इस केस में देखें a क्या आपके पास? 1, b की वैल्यू क्या आ रही है? 1 एंड c इज़ ऑल्सो 1, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सो अब हमने इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है इनटू द क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो ये a, b और c की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसमें ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना है सिंपली। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज़ 1 स्क्वायर इज़ 4, 1 स्क्वायर इज़ 1 एंड माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स 1 इज़ 4, राइट। एंड 1 माइनस 4 इज़ -3। अब ये देखिए हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में एक चीज़ सीखी थी कि जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, राइट, लाइक आयोटा की फॉर्म में। तो इसको हमने अलग करके लिख लिया। तो इस -3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -1 टाइम्स 3।
तो ये क्या हो जाएगा -3। तो अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट था, ठीक है, तो अब हमने इन दोनों के ऊपर अलग से स्क्वायर रूट पुट कर दिया, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये किसके इक्वल होता है आपके पास, दैट इज़ इक्वल टू i, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही थी, ठीक है, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो ये हमने अलग करके लिख ली, राइट। अभी देखिए क्वेश्चन में हमने प्रूफ क्या करना था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, राइट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इट मीन्स कि मेरे पास जो रूट्स आएंगे वो 3 रूट्स आनी चाहिए। तो देखिए हमारे पास 3 रूट्स आ चुकी हैं। नंबर 1 जो कि अब ये हमारे पास एक रूट ये है, और फिर हमने जब इनको सॉल्व किया तो यहाँ से 2 रूट्स आ गए, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। अब इन तीनों में से भी अगर आप कंपैरिजन करें तो देखें जो आपके पास 1 आई है दैट इज़ योर रियल रूट, ठीक है। और ये जो बाकी दोनों रूट्स आई हैं दीज आर कॉल्ड योर कॉम्प्लेक्स रूट्स और इमेजिनरी रूट्स, राइट। सो इन अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वी आर हैविंग 1 रियल रूट, एक हमारे पास रियल रूट आ रही है और 2 रूट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ रही हैं, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल सॉल्यूशन एंड प्रूफ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, नेक्स्ट इज 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर। अब हमारे पास देखिए हमने अभी सीखा था कि हमारे पास जो 3 रूट्स आई हैं इन अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उनमें से 2 रूट्स ऐसी, एक रूट रियल है और बाकी दोनों रूट्स हमारे पास कौन सी हैं, कॉम्प्लेक्स। तो अब उसी को ही आगे हमने फर्दर लेके चलेंगे। सो 2 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, तो वो हमारे पास 2 क्यूब रूट्स कौन सी आई थी, ये वाली और ये वाली, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, ठीक है। तो इनको हमने अज्यूम कर लिया लेट दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा, ठीक है, W, और W से क्या बनता है, ओमेगा, राइट, ठीक है। तो इन दोनों को हमने ओमेगा की इक्वल पुट कर दिया। सो इफ़ ओमेगा इज इक्वल टू दिस रूट देन ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो वो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों में देख लें कि अगर ये पॉजिटिव है ना, जो पॉजिटिव रूट है, ठीक है, तो उसका जब स्क्वायर करेंगे, ये पॉजिटिव है, स्क्वायर करेंगे तो ये नेगेटिव बन गया, ठीक है। यहाँ पे अगर ये ओमेगा इज़ नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू है आपके पास, जो इमेजनरी वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे, ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में। अब ये आती कैसे हैं, अब इसमें आई की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ -1, आई इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। यहाँ से अगर हमने आई फाइंड आउट करना है तो वो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, राइट, ठीक है। अच्छा, अब ये आता कैसे है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि अगर W ये है तो W स्क्वायर ये वैल्यू आएगी। तो इसको अभी हम प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो इनके प्रूफ ये रहे, प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ स्क्वायर ऑफ अदर। अब देखें ये हमारे पास ओमेगा था, जब हमने इसका स्क्वायर किया तो वो मेरे पास ये नेगेटिव आ रही है ना, मतलब वो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ रही है, राइट, नेगेटिव, ये और ये वैल्यूज़ दोनों सेम है, ठीक है। इसी तरह जब हमने इसका स्क्वायर किया, ये ओमेगा है, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास किस में आएगी, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू आ गई। सो इसलिए लिखा हुआ है प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। इसका स्क्वायर करेंगे, इस वैल्यू का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगी, ठीक है, नेगेटिव में। और अगर नेगेटिव रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी, राइट। अब इसी चीज़ को हमने प्रूव करना है कि ये आता कैसे है। तो चलें पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं नंबर 1, इससे स्टार्ट कर लेते हैं। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वैल्यू के साथ, सो ओमेगा स्क्वायर लिख दें यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू। अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें विच इज़ पॉजिटिव, तो ये हमने पॉजिटिव वैल्यू पुट कर दी, ये कंप्लीट वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, तो ये स्क्वायर हो रहा है ना ऑलरेडी, ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, दिस इज़, ये इक्वालिटी साइन है, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है एंड दिस वन इज़ योर राइट हैंड साइड। सो ये स्क्वायर हो रहा है तो इट मीन्स हम यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, देखिए मिडिल वैल्यू क्या, प्लस, तो मतलब ये हमारे पास प्लस वाला फार्मूला बन रहा है, a+b होल स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो इसको एक्सपैंड करें तो ये क्या हो जाएगा, a²
ए स्क्वायर इसका स्ट्रक्चर बना लिया करें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो इन दिस केस माई ए इज़ -1 एंड बी इज़ आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, और इस तरह ये डिनोमिनेटर में वैल्यू 2 है तो ये भी स्क्वायर हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी 4। तो ये हमारे पास 4 होगी। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें। सो -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो +1 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास प्लस माइनस विल गिव यू माइनस एंड 2 आयोटा स्क्वायर रूट 3, ये आ गया। और फिर यहाँ पे भी जो स्क्वायर हो रहा है तो मतलब ये आई का भी स्क्वायर हो रहा है, तो आई का स्क्वायर जब करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, -1। तो ये आई स्क्वायर लिख दिया और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो बाकी रह गया 3, राइट। और आई स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास, -1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है, तो ये प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, दिस प्लस एंड माइनस विल गिव यू माइनस। और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व कर लें, 1 - 3, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -2, राइट। अब इन दो न्यूमरेटर में देखें तो आपके पास कॉमन वैल्यू क्या आ रही है 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे, बाकी वैल्यूज़ हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिख दी और फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे इन दोनों के साथ, तो पीछे रह जाएगा 2, तो ये 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। तो अब ये देखें हमारे पास ये वैल्यू कौन सी चल रही थी, ओमेगा स्क्वायर। तो जब ओमेगा स्क्वायर को हमने सॉल्व करते चले गए तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई विच इज़ इक्वल टू ये दिस वन, राइट। तो यहाँ से हमने ये चीज़ प्रूव कर लिया, अगर ओमेगा ये होगा, डब्ल्यू ये होगा, तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, यानी वो बन जाएगी आपके पास स्क्वायर ऑफ द अदर, राइट। सो दिस इज़ द ओवरऑल प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट। अभी हमने ये फर्स्ट पार्ट को इधर हमने सॉल्व किया है। ठीक है, अभी ये सेकंड पार्ट जो है इसका हम अभी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमने इसका स्क्वायर करना है नेगेटिव वैल्यू का। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो चलिए अब उसको देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। ये कंप्लीट ओवर है हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव वाली हमने कर ली थी, अब नेगेटिव पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास स्क्वायर ऑलरेडी हो रहा है, तो अब यहाँ पे स्क्वायर को एक्सपेंड कर लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास नेगेटिव फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो हमने a - b वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, a - b होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इन दिस केस माई a इज़ -1 एंड b स्क्वायर रूट ऑफ -3, राइट। और डिनोमिनेटर, अब ये स्क्वायर डिनोमिनेटर पे भी हो रहा है 2 पे भी, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, फिर इनको सॉल्व कर लें आपस में। तो ये आपके पास -1 का स्क्वायर करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव इज़ माइनस इज़ प्लस, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, एंड माइनस माइनस विल गिव यू प्लस, और ये वैल्यू आ जाएगी। और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, तो अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो बाकी वैल्यूज़ ये बच गई, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी -3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम, अब ये माइनस और ये प्लस मिल के आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस माइनस इज माइनस, राइट। एंड 1 - 3 विल गिव यू -2। तो ये हमने -2 लिख दिया इधर। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 2 कॉमन ले लिया आपने, बाकी वैल्यूज़ ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, और फिर ये 2 और ये 4 आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा 2, तो वो ये वैल्यू आ गई, राइट। ठीक है, तो जब हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, तो ये हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड। और इसको अगर आप एक्सपैंड करें तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -3 एज स्क्वायर रूट ऑफ -1 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, आई के। ठीक है, तो ये देखें, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, राइट। तो अब ये हमारे पास, जब हमने इसका स्क्वायर लिया था नेगेटिव रूट का, तो हमारे पास मिडल टर्म क्या आ गई, पॉजिटिव, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, राइट। सो हैंस दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड। तो ये हमने दोनों प्रूव कर लिए। ठीक है, सो दिस वाज योर नंबर 2।
तो यहाँ से हमने रिजल्ट्स कंक्लूड कर लिए कि जब आपके पास पॉजिटिव रूट होगी, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो किस में चेंज, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में, ठीक है। और जब यहाँ पे आपके पास नेगेटिव इमेजिनरी वैल्यू नेगेटिव है, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। सो इट इज़ द स्क्वायर ऑफ द अदर, राइट। जब इसका स्क्वायर करेंगे, ओमेगा का स्क्वायर, पॉजिटिव टर्म का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास नेगेटिव आ जाएगी, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। तो इस केस में आप इसको, ये जो वैल्यू है ना, दिस वन स्क्वायर रूट ऑफ -3, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं लाइक I square root of 3. In both cases it is considered correct, right? Okay, next number 3 proof is product of 3 cube root of unity is 1. ठीक है, अब हमने ऑलरेडी ये प्रूफ नंबर 1 में प्रूव किया हुआ है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने आए थे हमारे पास, कितने रूट्स आए थे, 3 रूट्स आए थे, जिनमें से एक रूट हमारे पास रियल था, ठीक है, और बाकी जो दोनों रूट्स थे वो हमारे पास कितने थे, कॉम्प्लेक्स रूट्स थे, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 3 रूट्स, राइट। अब हमने प्रूव करना है कि इन तीनों रूट्स का प्रोडक्ट लें आपस में, मतलब इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1 आना चाहिए। तो वो तीनों रूट्स हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये एक रियल रूट है, बाकी दोनों आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 टाइम एनीथिंग विल गिव यू द सेम थिंग, ठीक है, एनी नंबर विल गिव यू द सेम नंबर। तो अभी यहाँ पे देखें न्यूमरेटर वैल्यू पे, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ना, अगर गौर से देखें तो ये बन रहा है हमारे पास a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, जो कि किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो ये इसकी जगह हम लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इन दिस केस माई a इज -1 एंड b स्क्वायर रूट ऑफ -3, राइट। और फिर इन न्यूमरेटर्स को, डिनोमिनेटर वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, सो 2 टाइम 2 इज़ 4, राइट। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, सो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, पीछे रह गया -3, और यहाँ पे भी माइनस है, सो माइनस माइनस ये हमने लिख दिया, ठीक है। और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, +1 + 3/4 विच विल गिव यू 4/4 एंड दैट इज़ अल्टीमेटली इक्वल टू 1। सो हमने ये प्रूव कर लिया कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू 1, राइट। सो वी कंक्लूड। और ये जो दोनों वैल्यूज़ थी, इसको अगर हम जनरलाइज करके लिखें तो ये देखें 1 रियल रूट है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये प्लस है ना, तो इसको हमने किसके इक्वल कंसिडर किया हुआ था, ओमेगा। और ये जो सेकंड वैल्यू है ये किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, मतलब इसका स्क्वायर करें तो ये वैल्यू आ जाती है, तो मतलब ये ओमेगा स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, 1, ये हमने प्रूव कर लिया। सो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और फिर इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये क्या बन जाएगा, इसकी पावर क्या है 1, और जब बेसिस सेम होती हैं सो वी कैन राइट द बेस 1 टाइम एंड ऐड द पावर्स अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ओमेगा 3। सो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पावर 3 आ रही है, राइट। सो दिस इज योर ओवरऑल प्रूफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। नेक्स्ट नंबर 4 इज ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ए रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, ये भी हम, इस पे भी हमने बात की भी है। लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 3, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/3। एक मेरे पास नंबर है x, तो अल्फ़ाबेट है x, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x, राइट। सो सिमिलरली हमने प्रूव करना है कि ईच क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट कितने आए थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, 2 थे ना, एक हमारे पास ओमेगा और एक हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, और जो थर्ड रूट है वो आपके पास रियल है,
तो ये वाला आपके पास रियल रूट है, दिस वन, और ये दोनों आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो वो ये बात कर रहे हैं कि ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यानी ये दोनों हैं, ये आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू, सो ओमेगा टाइम्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि हमने अभी ये प्रूव किया है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, और ये चीज़ अभी हमने प्रूव किया कि इनको मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये हमने प्रूव किया, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 के इक्वल पुट कर दिया। ये अपनी मर्ज़ी से हमने 1 के इक्वल नहीं पुट किया। ओके, यहाँ पे देखें हमने अभी प्रूव किया था प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1, तो इसलिए हमने प्रोडक्ट हो रहा है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया। तो जो पिछला प्रूफ था वो हम आगे यूज़ कर रहे हैं, राइट। अब इसका अब यहाँ से अगर मैंने W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विच इज़ ओमेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना ओमेगा स्क्वायर, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो एक हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह ये हो गया मेरे पास ओमेगा। इसी तरह अगर हमने ओमेगा स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे देखें ये ओमेगा स्क्वायर यहीं पे रहेगा, ओमेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 ओवर ओमेगा, राइट। सो फ्रॉम हेयर हमें यहाँ से ओमेगा की वैल्यू भी पता चल गई और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी पता चल गई, और ये दोनों आपके पास एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं आ रही ना जो इनसे हट के है, राइट। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 इज सम। तो हमने प्रोडक्ट भी कर लिया, अब हम करने जा रहे हैं सम, कि इनको आपस में ऐड करें, ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को आपस में ऐड करें तो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है कि एक हमारे पास रियल रूट आई थी, बाकी 2 रूट्स कौन सी हैं, वो हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को आपस में ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, 0, राइट। अब ओमेगा किसके इक्वल होता है वो हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ, ठीक है, नंबर 1 में। सो ये अब ये तीनों टाइप्स लिख लें। सो दिस इज़ योर रियल पार्ट एंड दीज टू आर योर, ये हमारे पास आ गई ओमेगा और ये हमारे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये पॉजिटिव है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव, राइट। तो ये वही चीज़ है, तो इनकी वैल्यूज़ को ना आपको याद होनी चाहिए। तो इन तीनों वैल्यूज़ को अब हम तीनों रूट्स को आपस में ऐड कर लेंगे, तो ये हमने ऐड कर लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो अब यहाँ पे हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको मैंने यहाँ पे एलसीएम के मेथड से सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें इन तीनों को हमारे पास नंबर आ रहा है 2 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखें अब कोई भी नंबर कैंसिल नहीं ना हो रहा, यानी 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, सो दैट इज़ 2, 1 टाइम 2 इज़ 2, तो इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे देखें ये 2 है, ये भी 2 है, सो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, दैट इज़ 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह 2 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाएगा, तो दैट इज़ ऑल्सो 1, राइट। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, सो 1 टाइम 2 इज़ 2 प्लस माइनस इज़ माइनस। अब ये 1 टाइम करेंगे तो सेम वैल्यूज़ ही आएंगी ना, तो चलें अब इनको साइंस के साथ कर लेते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास ये साइंस है इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अब प्लस माइनस विल गिव यू -1, प्लस प्लस विल गिव यू प्लस, इसी तरह यहाँ पे प्लस माइनस विल गिव यू माइनस एंड प्लस माइनस विल गिव यू माइनस। अब यहाँ पे देख लेते हैं अगर कोई वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो रही हैं, तो ये प्लस स्क्वायर रूट -3 है और ये माइनस स्क्वायर रूट -3, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस विल गिव यू 2 -1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, -1 इज़ -2 एंड 2 - 2 इज़ 0 एंड 0 ओवर एनीथिंग विल गिव यू 0। सो फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड कि इन तीनों रूट्स को आपस में ऐड करें तो हमारे पास आंसर 0 ही आता है, राइट। सो दिस इज़ योर ओवरऑल solution for the proof number 5, which is sum of all cube root of unity is equal to 0. ओके, यहाँ से अब हम ना जो हमारे पास ओमेगा की, अभी तक तो हमने ओमेगा की 2 ही पावर सीखी हैं, एक ओमेगा जिसकी पावर 1 होती है और एक हमने सीखी है ओमेगा जिसकी पावर 2 होती है, और एक थर्ड है दैट इज़ ओमेगा क्यूब, राइट। अगर इनसे बड़ी पावर्स आ जाएं तो फिर उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे,
ठीक है, तो उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग दीज वैल्यूज़। ठीक है, तो इनको यूज़ करते हुए हम इनको रिड्यूस कर लेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ओमेगा रेज़ टू पावर 7 है। ठीक है, तो अब हमने जो रेफरेंस है वो आपने यही जेन में रखनी है। ठीक है, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा क्यूब, ये जो हमने वैल्यूज इधर लिखी है, तो इसको हम स्प्लिट कर देंगे ओमेगा टाइम्स ओमेगा 6, यानी यहाँ पे इसकी पावर अगर कुछ नहीं है तो क्या पावर है 1, सो ये 1 ये रहा, 6 ये रहा, 1 + 6 = 7, राइट। इसी तरह इस 6 को हम स्प्लिट कर देंगे किस में, अब मेरे पास रेफरेंस क्या है, ये है, तो हम इन्हीं में से कोई यूज़ कर लेंगे। सो इसको 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 × 3 या 3 × 2, तो ये हमने इसको स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो मुझे पता है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब = 1। ठीक है, तो इसकी जगह हमने ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर दिया, और 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, एंड 1 टाइम ओमेगा इज़ ओमेगा। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन ओमेगा, राइट। ठीक है, इसी तरह कुछ भी पावर हो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये मैंने डिफरेंट एग्जांपल सॉल्व की हुई हैं, इनको आपने गो थ्रू ज़रूर कर लेना है। ठीक है, इसमें सिंपली जो हमने कुछ प्रूफ्स निकाले हुए हैं ना, कुछ रिजल्ट्स निकाले हुए हैं, वो उनके जो फाइनल रिजल्ट्स हैं उनको आपने याद कर लेना है। जैसे सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1, विच मीन्स w + w² + 1 = 0, राइट। ठीक है, इसी तरह अगर आप इनका जो प्रोडक्ट है वो उनको करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये इस तरह के रिजल्ट्स आपको आने चाहिए। इसी तरह क्यूब ओमेगा क्यूब, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, राइट। ठीक है, सो इन एग्जांपल्स को ज़रूर गो थ्रू करें, प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस टू हैव अ गुड ग्रिप ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। सो नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज पे, विच इज़ 2.2, और इस एक्सरसाइज में हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं। स्टार्टिंग इट विद द क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। यानी ये 4 क्वेश्चन हैं जिनके हमने अलग अलग क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हुए इस -1 के क्यूब रूट निकाले हुए और -27 के। जो रिमेनिंग 2 हैं इनको आपने खुद से प्रैक्टिस करना है, राइट। तो चलें देख लेते हैं क्यूब रूट ऑफ -1, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो अगेन वही जैसे हमने प्रूव किया था ना बिल्कुल स्टार्ट में, सेम वही सारा प्रोसेस हमने रिपीट करना है। सो लेट x = क्यूब रूट ऑफ -1। अब इस क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों तरफ क्यूब ले लूँगा, यहाँ पे भी क्यूब ले लिया और यहाँ पे भी क्यूब ले लेंगे। ये ऑलरेडी हमारे पास 1/3 था, तो यहाँ पे जब क्यूब लेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया हुआ -1, राइट। ठीक है, तो ये -1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1, और इस 1 को हम लिख सकते हैं एज अ क्यूब। तो यहाँ पे आपने फार्मूला अप्लाई कर देना a³ + b³ का। ठीक है, a³ + b³, जो कि किसके इक्वल होता है, a³ + b³, सॉरी a + b, यहाँ पे क्यूब नहीं आना चाहिए, a + b टाइम्स a² - ab + b², राइट। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है, तो इसको हमने इस फार्मूले में कन्वर्ट कर लिया। अब ये हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं। अब ये किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं, तो इनको अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर दें और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये ऐड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 0 - 1 = -1। तो एक रूट तो हमारे पास आ गया -1। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे इनके कोफिशिएंट्स देख लें, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, तो ये हमारे पास बेसिकली ये स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। लीनियर इक्वेशंस पे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई ही नहीं होता। तो यहाँ पे ये ज़रा हो जाएगा x², राइट। अब इनके कोफिशिएंट्स देख लें, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -1 है, तो यहाँ पे a की क्या वैल्यू आ जाएगी 1, b इज़ -1 एंड c इज़ 1। तो अब इन तीनों वैल्यूज़ को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर लेना है। वैल्यूज़ को पुट करते चले जाएं, सॉल्व करते जाएं, तो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर देखें नेगेटिव वैल्यू आ रही है, विच मीन्स ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट बन चुका है, कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी रूट, राइट।
ठीक है, तो इसको अब ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो इसको हमने अलग करके ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास इन टोटल कितनी रूट्स आ चुकी हैं, 3। ये हमारे पास रियल रूट है और बाकी दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, राइट। सो दिस वन इज़ योर रियल, दिस वन इज़ कॉम्प्लेक्स, दिस वन इज़ कॉम्प्लेक्स रूट। तो अब ये किसके इक्वल होता है, जो नेगेटिव वैल्यू है, तो इनमें से एक वैल्यू ये हमारे पास आ गया है। अच्छा, यहाँ तक रिजल्ट आ गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे देखें जो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, वो पहले देख लेते हैं। देखिए ओमेगा हमारे पास यहाँ पे देखें -1, रियल पार्ट में हमारे पास -1 आ रहा है। अच्छा, इसमें भी ना रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज ये लिखा हुआ ना -1 + i²√3, या इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म ले लेते हैं a + ib। तो इसमें जो ये वाला पोर्शन होता है ना, ठीक है, ये क्या कहलाता है आपके पास, रियल पार्ट। दिस इज़ योर रियल पार्ट। और जो आई वाला टर्म होती है ना, ये आपके पास कहलाती है इमेजिनरी पार्ट, राइट। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखें तो रियल पार्ट क्या है, -1, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा √3। ठीक है, तो यहाँ पे देखें रियल पार्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, -1, राइट। जबकि यहाँ पे हमारे पास जो अभी तक रूट आई है उसमें रियल पार्ट में +1 आ रहा है। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इस सारी वैल्यू को, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किस में चेंज हो जाएगी हमारे पास, -1, ये प्लस है ना, +1, तो ये किस में चेंज हो जाएगी, -1 - √3। इस तरह यहाँ पे ये हो जाएगा -1 + √3। तो जो पहले आपके पास ओमेगा प्लस में होता था वो अब नेगेटिव में हो गया। तो ये कंप्लीट वैल्यू किसके इक्वल है, ओमेगा, एंड दिस कंप्लीट वैल्यू इज इक्वल टू ω²। ठीक है, सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, जिसमें हमने अभी तक सिर्फ -1 के क्यूब रूट निकाले, क्यूब रूट ऑफ -1। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्यूब रूट ऑफ -27। Okay, so the next one is cube root of -27। अगेन सारा प्रोसेस आपने वही सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें कुछ भी वेरिएशन नहीं है। तो यहाँ से पहले आप लेट कर लेंगे, फिर आपने क्यूब ले लेना है बोथ साइड्स पे। ठीक है, यहाँ पे भी क्यूब ले लें, यहाँ पे भी आपने क्यूब ले लेना, मतलब यहाँ पे भी क्यूब ले लिया और यहाँ पे भी क्यूब ले लिया। तो ये आपस में क्यूब रूट क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएंगे। अब इस वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो ये किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है। अब ये 27 है ना, तो 27 को कोई ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करें तो हमारे पास 27 आ जाए, दैट इज़ 3। 3 × 3 इज़ 9 एंड 9 × 3 इज़ 27, राइट। ठीक है, तो हमने 27 को 3 क्यूब में लिख लिया। अभी आपके पास फॉर्मूला बन चुका है a³ + b³। तो ये किसके इक्वल होता है, a + b टाइम्स a² - ab + b²। ठीक है, तो इसको आप एक्सपैंड कर लेंगे। अब ये हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं, इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल पुट कर दें। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3 और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है। यहाँ से a, b और c की वैल्यूज़ पुट कर लें, उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कीजिए तो आपके पास जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है वो नेगेटिव ही आएगी, विच इज़ माइनस। तो इट मीन्स दिस इज़ कॉम्प्लेक्स रूट, राइट। और इस 27 की हमने फैक्टर्स बना लिए यहाँ पे। तो ये हमारे पास पेयर जो बन गया है ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बाहर, और ये जो हमारे पास है √3 वो इधर आ जाएगा, राइट। तो इसको हमने इस तरह से करके लिख लिया। अब ये नेगेटिव ऑलरेडी चल रहा है तो हमने ये नेगेटिव भी पुट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लें तो हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे हम।
बाकी वैल्यूज़ लिख दीजिए। सो दिस विल बी ओवरऑल रिजल्ट 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। सो ये 1 पॉजिटिव आ गया 1 नेगेटिव आ गया। तो इसमें भी हमारे पास एक रियल रूट है विच इज़ दिस इज़ रियल रूट -3। तो ये हमारे पास रियल रूट आ गया और बाकी ये दोनों जो रूट्स हैं ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स, राइट, या इमेजिनरी रूट्स। तो इसमें भी देखें अभी तक हमने ओमेगा में कन्वर्ट करना है ना, तो ओमेगा में कन्वर्ट करने के लिए जो आपके पास रियल पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है, -1, राइट, -1। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है अभी तक हमारे पास +1, तो इसलिए मैंने इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर दी। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में चेंज होएगा, माइनस प्लस विल गिव यू माइनस, माइनस प्लस विल गिव यू माइनस। इसी तरह यहाँ पे भी माइनस से आपने मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, सारी टर्म को भी। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस विल गिव यू माइनस एंड माइनस माइनस विल गिव यू, और ये भी प्लस है, सो दिस माइनस दिस प्लस विल गिव यू माइनस एंड माइनस माइनस इज प्लस, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू -3, ये सारी वैल्यू आपके पास आ रही है ओमेगा स्क्वायर एंड दिस कंप्लीट वैल्यू इज -3 ओमेगा, राइट। सो दिस इज योर ओवरऑल सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 1 पार्ट 2, जिसमें हमने क्यूब रूट ऑफ 27 फाइंड आउट की है, क्यूब रूट ऑफ -27। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज इवेलुएट। अब हमने यहाँ पे इसको इवेलुएट करना है। अब इसमें ये जो रिजल्ट्स हमने निकाले थे ना, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, राइट। तो ये आपने जहन में रखना है, याद रखना है, ठीक है। जो कि चलें ये रिजल्ट्स हमने यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, दिस वन। तो सम जब करेंगे तो ये किसके इक्वल होता है, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। और अगर प्रोडक्ट करें तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल है, 1 के। और ये किसके इक्वल बन जाएगा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1 और ये आपके पास रेसिप्रोकल्स है, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन ले लिया, बाकी वैल्यूज़ क्या बच गई, पॉजिटिव हो जाएंगी ना, ठीक है। सो ये दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ पे देखें इस वैल्यू को हमने सॉल्व करना है। तो ये देखें 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर ये चाहिए। तो ये 1 यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। तो इसकी जगह हमने -1 पुट कर दिया, राइट। अब इसको सॉल्व कर लें। सो माइनस माइनस इज प्लस एंड 1 + 1 इज 2 एंड 2 raised to power 7 is 128. So this is your overall solution to question number 1. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2 में चलें। तो इसमें भी देख लें, इसमें हमने इन दोनों टर्म्स में से -3 कॉमन ले लिया, ठीक है, बाकी वैल्यूज़ लिख ली। तो ये वैल्यूज़ किसके इक्वल होती हैं, दैट इज इक्वल टू -1 ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। तो ये देखिए ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये हमने -1 इधर पुट कर दिया। अब सॉल्व कर लेंगे, माइनस एंड माइनस विल गिव यू प्लस, 1 + 3 is 4 and 4 raised to power 5 is this value। इसका मतलब ये है 4 times 4 times 4 times 4 times 4। 4 is repeating 5 number of times, right। नेक्स्ट पार्ट 3 देख लेते हैं। तो इसमें इन दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, -1 के। ये किसके इक्वल है, 1 + ओमेगा, ये देखिए नीचे भी लिखा हुआ। चलिए इसको यहाँ पे भी कर लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है हमारे पास, सम 0 के इक्वल होता है, ठीक है। मुझे ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे ये +1 एक्स्ट्रा है, तो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, राइट। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें। तो ये प्लस माइनस विल गिव यू -4 एंड 9 - 4 is 5 और ये इसका क्यूब हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा 125।
नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें देखें तो इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, बाकी वैल्यूज़ ये बचेंगी। अब यहाँ पे देखें 1 प्लस ओमेगा की मुझे वैल्यू चाहिए, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू अगेन हम इसी तरह सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब मुझे 1 प्लस ओमेगा चाहिए ना, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये वैल्यू ऐड हो रही है, ठीक है। इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में, राइट। सो 1 प्लस ओमेगा ये हो गया, तो विच इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया, बाकी वैल्यूज एज इट इज आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे आप देख लें तो इन दोनों वैल्यूज़ में से इसको पहले अरेंज कर लेंगे, ठीक है। 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर और फिर ये वैल्यू लास्ट में चली जाएगी माइनस 3 ओमेगा। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें 3। अभी हमने ऐसा क्यों किया है, उसकी रीज़न ये है कि जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इस रेफरेंस को हमने देखना होता है ना, या हमने ये शेप बनानी है, तो इसलिए हमने अरेंज कर लिए, रीअरेंज कर लिए। इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन ले लें, ठीक है। और अब ये वैल्यू किसके इक्वल है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें वहाँ हमें चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो मतलब ये W एक्स्ट्रा है ना, तो इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस W, तो ये वैल्यू आ गई, राइट। ठीक है, यहाँ पे देखें हमें 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर चाहिए, 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, मतलब ये एक्स्ट्रा वैल्यू है, ऐड हो रही है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस डब्ल्यू। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो -3W -6W, और यहाँ पे इसी तरह ये -2W की व्यू -4W, राइट। अब इसको माइनस माइनस विल गिव यू प्लस, 4 टाइम्स 6 इज़ 24, एंड यहाँ पे ये स्क्वायर है, यहाँ पे ये 1 है, तो 2 + 1 किसके इक्वल होता है, W इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू W3, और W3 किसके इक्वल होता है हमारे पास 1 के, तो इसकी जगह हमने 1 पुट कर दिया, एंड 1 टाइम 24 इज 24। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट नंबर 5, सिमिलर पैटर्न पे है ये क्वेश्चन, इसमें सिर्फ एक वेरिएशन है, वो क्या है, अब ये देखें यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कब मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो वो रिमेंबर हमने ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट की हुई थी, कॉम्प्लेक्स रूट, तो वो किसके इक्वल होती है, वो देखें ज़रा, यहाँ पे देख लेते हैं, ये नेगेटिव में ना, हाँ चलें ये वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3, ठीक है, यानी ये प्लस है ये माइनस है, और डिनोमिनेटर में अगर आप नोटिस करें तो ये 2 है, सो बिकॉज ऑफ दिस 2, अब यहाँ पे तो कोई 2 नहीं है, यहाँ पे तो कोई 2 नहीं है, तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया, ताकि फिर आपके पास ये जो कलेक्टिवली टर्म है ये किसके इक्वल हो जाएगी, ओमेगा के, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, 2 ओमेगा होल रेज़्ड टू पावर 6। इस तरह यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2, तो ये कंप्लीट वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 6, राइट। अब इसको सॉल्व कर लें, सो 2 रेज़्ड टू पावर 6 किसके इक्वल होता है, 64। इसका मतलब क्या है, 2 इज़ रिपीटिंग 6 नंबर ऑफ टाइम्स, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, इन सब को सॉल्व करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, 64, राइट। इस तरह यहाँ पे इनको सॉल्व कर लें, तो ये 2 है और ये 6 है, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम 6 इज़ 12 हो जाएगा, एंड 2 रेज़्ड टू पावर 6 विल गिव यू 64, राइट। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लें, तो कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 64 कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ पे इसको स्प्लिट कर देते हैं। अब ये ओमेगा की बड़ी पावर्स होगी ना, और हमने ये सीखा था हाउ टू रिड्यूस दी हायर पावर्स, तो इसको हम स्प्लिट कर लेंगे 2 टाइम्स 3, ठीक है। तो क्योंकि मुझे पता है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है, ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1, तो उसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, राइट। इस तरह ये भी ओमेगा, इसको भी स्प्लिट कर लेंगे, तो ये क्या है 12, ठीक है। तो 12 क्या होता है 3 टाइम्स 4, तो ये जगह 3 टाइम्स 4, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के।
and 1 square will give you 1, 1 raised to power 4 will give you 1, 1 plus 1 is equal to 2, 2 times 64 will give you 128. So this is your overall solution to part 5. Okay, next part 6 is the similar kind of a question. अब यहाँ पे देखें ये प्लस है ना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा के, दिस रूट, और ये नेगेटिव है तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, स्क्वायर ऑफ ओमेगा, राइट। अब इसको सॉल्व करते चले जाएं, फिर इनकी पावर्स को हमने रिड्यूस कर देना, दैट्स इट। और इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। इस 9 को हमने स्प्लिट कर दिया 3 टाइम्स 3, और इस 18 को स्प्लिट कर दिया हमने 3 टाइम्स 6। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किन 2 नंबर्स में स्प्लिट करना होता है। अब हालांकि देखें 18 तो ऐसे भी स्प्लिट होता है, 1 टाइम 18 इज़ 18, 2 टाइम 9 इज़ 18, 3 टाइम्स 6 इज़ 18, राइट। तो इनमें से कौन सा हमने यूज़ करना है। तो देखें रेफरेंस हमने क्या रखा हुआ है, ओमेगा क्यूब या ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्यूब बन रहा है ना, 3 आ रहा है, तो जिसमें 3 आ रहा होता है हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन 2 नंबर्स में स्प्लिट कर दें, ताकि ओमेगा क्यूब, ये ओमेगा क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो जो कि किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, राइट। सो ये 1 के इक्वल हमने पुट कर दिया ओमेगा क्यूब, और ये भी ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल पुट कर दिया। फिर इनकी वैल्यूज सॉल्व करते चले जाएं तो हमारे पास एंड रिजल्ट आ जाएगा 2। सो दिस इज योर सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट नंबर 7, सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन है। आई वुड रिकमेंड यू टू पॉज अ वीडियो एंड प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, एंड देन यू कैन वेरीफाई योर आंसर्स। इसको ये ऑड नंबर है ना 637, तो 37 को हम स्प्लिट कर लेंगे एज लाइक 1 and 36, राइट, ठीक है। तो ये मैंने 1 और 36 में स्प्लिट कर दिया। इसी तरह ये 38 है, तो इसको भी स्प्लिट कर देंगे 2 टाइम्स 2 प्लस 36, तो जो 38 है उसको स्प्लिट कर देंगे 2 प्लस 36, राइट। और फिर इस 36 को अगेन हम स्प्लिट कर देंगे, तो ये किस में स्प्लिट हो जाएगा आपके पास, एक तो 3 होगा, 3 टाइम्स एनी नंबर विल गिव यू 36, यस 12, तो इसमें स्प्लिट कर दिया, राइट, ठीक है। और ये ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब आपके पास आ जाएगा 1, और यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब आ जाएगा 1। इनको सॉल्व करते चले जाएं। अब यहाँ पे देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो हमने पढ़ा हुआ है सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, राइट। अब मुझे चाहिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये चाहिए, तो मतलब ये इसके साथ कोई साइन नहीं है तो 1 है ना, तो ये ऐड हो रहा है, ठीक है। दिस 1 इज़ एडिंग, तो इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, -1 में, राइट। सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विल गिव यू -1, तो इसकी जगह हमने ये -1 पुट कर दिया। सो योर आंसर इज -6। ओके, नेक्स्ट इज पार्ट 8। इसको भी सेम सिमिलर पैटर्न पे हमने सॉल्व कर लेना है। सो ये जो पावर है इसको स्प्लिट कर देंगे -1 और -12 में, ठीक है। -1 और -12 में हमने स्प्लिट कर दिया। और इसी तरह इस -17 को भी हम स्प्लिट कर देंगे एज -2 -15, ठीक है। अब 3 में इसलिए हमने स्प्लिट नहीं किया क्योंकि 3 टाइम्स एनी नंबर विल गिव यू 17, नो, सो दैट्स वाई हमने मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ऐड ही करना है, तो इसको हमने स्प्लिट कर दिया ओमेगा स्क्वायर और -15 में, तो ये हो जाएगा। अब इसको फर्दर स्प्लिट कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 4 विल गिव यू 12, या 3 टाइम्स -4, और इसको भी इस 15 को हम स्प्लिट कर लेंगे 3 टाइम्स 5, ठीक है। सो ये ओमेगा क्यूब हमारे पास हो जाएगा 1 के इक्वल, ये ओमेगा क्यूब हमारे पास हो जाएगा 1 के इक्वल, राइट। फिर इनको आपस में, और इस सारे को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। अब ये इनके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है ना डिनोमिनेटर में, सो डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 वैल्यू है। तो जब इन पावर्स को नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएंगी, पॉजिटिव पावर्स में। तो यहाँ पे देखें -1 था तो ये किस में चेंज हो गया, +1, और इस तरह ये यहाँ पे -2 था तो ये किस में चेंज हो जाएगा, +2,
राइट। अब इनका यहाँ पे हम अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, यानी इनके डिनोमिनेटर वैल्यूज डिफरेंट है ना, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, w टाइम्स डब्ल्यू स्क्वायर। तो w टाइम्स डब्ल्यू स्क्वायर किसके इक्वल होता है, w टाइम्स डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू w 1 + 2 विच इज़ इक्वल टू 3। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। 1 टाइम ओमेगा स्क्वायर विल गिव यू ओमेगा स्क्वायर, प्लस का साइन एज इट इज नीचे लिख लेंगे, एंड 1 टाइम ओमेगा इज ओमेगा। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, तो ये सम हो रहा है ना, इट मीन्स हमें पहले देखना है सम रूट ऑफ यूनिटी किसके इक्वल होता है, तो वो 0 के इक्वल होता है। अब मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू चाहिए, तो +1 एक्स्ट्रा है, तो इसको जब कोई इनके दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इसमें चेंज हो जाएगा -1 में, राइट। तो ये किसके इक्वल है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये हमने -1 पुट कर दिया, राइट। और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, वो होता है आपके पास 1 के इक्वल। तो ओमेगा क्यूब की जगह हमने 1 पुट कर दिया। और यहाँ पे इसके साथ कौन सा साइन है, अगर कोई साइन नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट प्लस, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस विल गिव यू -1। So this is your overall solution to part 8. Next question number 3 is prove that x cube plus y cube is equal to, so this here we have two sides, this is left hand side और ये हमारे पास है right hand side. So we are going to prove it using the right hand side. तो पहले हमने right hand side as it is नीचे लिख लेंगे, right. अभी हम फर्स्ट इन दोनों नंबर्स को आपस में वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले इस x को मल्टीप्लाई करना है हमने, इस x को मल्टीप्लाई कर देंगे हम विथ ऑल द वैल्यूज़ इनसाइड द सेकंड ब्रैकेट, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हम इस प्लस WY को मल्टीप्लाई करेंगे विथ एवरी टर्म इनसाइड द सेकंड ब्रैकेट, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। दिस इज सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर आपने इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है। और सम ऑफ ऑल द रूट्स किसके इक्वल होते हैं, 1 + w स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, आई गेस दैट इज इक्वल टू 0, राइट। सो ये सब हमारे पास 0 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से अगर हमने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखें इस इन टू टर्म्स इनमें से अगर कुछ कॉमन वैल्यूज़ निकलती तो वो कॉमन ले लेते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास XY वेरिएबल वाली टर्म है और ये भी XY वेरिएबल वाली टर्म है, तो इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, XY, तो ये हमने कॉमन ले लिया। रिमेनिंग वैल्यूज़ लिख लेंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और W स्क्वायर प्लस W, और ये हमारे पास ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो ये हमने 1 के इक्वल पुट कर दिया, राइट। और अब हम इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, -1, ये हमने यूजिंग दिस आइडेंटिटी प्रूव कर लिया हुआ, राइट। तो इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। सो अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं है तो क्या साइन होता है, पॉजिटिव साइन, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसको हम अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है, इफ़ यू रिमेंबर, तो वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a + b टाइम्स a स्क्वायर माइनस AB + b स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, a³ + b³, राइट। तो ये हमने इसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेना है, सिंपल। सो दिस इज़, ये हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड, और इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व करते करते हम लेफ्ट हैंड साइड पे अप्रोच कर चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज़ प्रूफ दैट, ये भी हमारे पास प्रूफ है, ये इक्वेशन की हमारे पास 2 साइड्स हैं, दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ राइट हैंड साइड। सो हम इसको राइट हैंड साइड से प्रूव करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी होती है, जिस मर्ज़ी साइड से आप स्टार्ट कर लें, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अगर लेट्स सपोज लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम फर्दर सॉल्व ही नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वाई हम इसको राइट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे, राइट। सो वी स्टार्टेड सॉल्विंग इट यूजिंग द राइट हैंड साइड, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, ये अब ये काफ़ी बड़ी टर्म है, राइट।
तीन हमारे पास वैल्यूज़ हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले हमने इस x को मल्टीप्लाई करना है विथ एवरी टर्म इनसाइड द सेकंड ब्रैकेट। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रिजल्ट हमने ये लिख दिया। अभी मल्टीप्लाई किया नहीं है, सिर्फ हम साथ करके लिख रहे हैं वैल्यूज़ को। फिर डब्ल्यू वाई को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म के साथ, तो ये इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। और फिर थर्ड वैल्यू डब्ल्यू स्क्वायर जी को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड टर्म के साथ, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। तो पहले हमने इस x को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ के साथ। फिर इस डब्ल्यू वाई को मल्टीप्लाई करना है इन सारी वैल्यूज़ के साथ, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमने डब्ल्यू स्क्वायर जी को मल्टीप्लाई करना है विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने यहाँ पे जो मिडल वैल्यू है ना, वो देखें रेड लाइन में अंडरलाइन हुई है, तो इसको मैंने रेड कलर में सॉल्व किया। अब यहाँ से हमने क्या करना है, जो लाइक टर्म्स हैं ना उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, यानी उनको हम कंबाइन करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक्स वाई वेरिएबल वाली टर्म है, ठीक है। तो ये वाली टर्म और ये एक्स वाई वेरिएबल वाली टर्म है, इन दोनों को हम इकट्ठा करके लिख लेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स वाई, तो एक्स वाई कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यूज हमने लिख लेंगे डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, राइट, ठीक है। नेक्स्ट इज अब एक्स जी वेरिएबल देखें, तो ये एक्स जी वेरिएबल और कहीं है हमारे पास, ये रहा एक्स जी वेरिएबल। तो इन दोनों को अलग से कंबाइन कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स जी कॉमन ले लें और रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बचेंगी, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, राइट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड टर्म पे विच इज़ एक्स वाई। ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है इसके साथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ अब हमारे पास कौन सी टर्म है, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर वाली और टर्म है हमारे पास यहाँ पे कोई नहीं है, तो ये हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे वाई स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट चलें तो ये वाई जी है, तो वाई जी वाली टर्म है हमारे पास, तो ये भी है और ये भी है। तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे वैल्यूज़, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन ले लें, तो वाई जी कॉमन आ रहा है, तो वाई जी हमने कॉमन ले लिया। रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बचेंगी, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू रेज टू पावर 4। और फिर हमारे पास ये टर्म भी होगी दोनों। फिर ये टर्म बच गई विच इज़ एक्स जी हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया भाई यहाँ पे, ठीक है। जो वैल्यू सॉल्व हो जाती हैं वो बेशक उनके अंडरलाइन कर दिया करें या क्रॉस आउट कर दिया करें। और यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म बच जाएगी दिस वन, तो ये हमने एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर ली, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले इन दोनों टर्म्स को सॉल्व किया, तो इसका रिजल्ट ये आ गया हमारे पास। ये हमने एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर ली थी। फिर हमने एक्स जी को सॉल्व किया, एक्स जी एंड एक्स जी, तो इसका रिजल्ट ये लिख दिया हमने। आफ्टर दैट वाई जी वाली टर्म्स, तो वाई जी एंड वाई जी, तो इन दोनों का रिजल्ट यहाँ पे आ गया। सो रिमेनिंग ये दोनों टर्म्स बची हैं, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमने एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर ली, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1। आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है कि सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देख लें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सम किसके इक्वल होता है, सॉरी 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अब हमें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा चाहिए ना, तो ये 1 एक्स्ट्रा इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी -1। तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू -1 पुट कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी -1 आ जाएगा। और यहाँ पे ओमेगा, अब इन दोनों वैल्यूज़ में से ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, डब्ल्यू स्क्वायर कॉमन ले लें, रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बचेंगी, 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, राइट। एंड सिमिलरली ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें इन साइंस को। सो प्लस माइनस विल गिव यू माइनस, एंड दिस प्लस एंड दिस माइनस विल गिव यू माइनस। और यहाँ पे हम ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखें हमने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करना है, तो यानी मुझे ये वैल्यू और ये वैल्यू चाहिए। तो एक्स्ट्रा ये है W, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -W। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -W। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, इसकी वैल्यू, राइट। अब यहाँ पे इन वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व कर लें, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी, और ये इन दोनों को सॉल्व करें। सो दिस इज़ प्लस, दिस इज़ माइनस, विल गिव यू माइनस, एंड W स्क्वायर डॉट W विल गिव यू W क्यूब। और W क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये हमने 1 पुट कर दिया, राइट।
अब इन सारी वैल्यूज़ को हम रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है, यानी जो हाईएस्ट पावर्स हैं वो पहले लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, देन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स, यहाँ एक्स जी। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास रिजल्ट आया ना, इन सब को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन 1 में, क्योंकि अभी तक हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व किया। तो इसका रिजल्ट हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और 7 वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है एक्स प्लस वाई प्लस जी, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 में हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। अगर इसका जनरल फार्मूला लिखें तो ये क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। और ये सब फार्मूला किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, राइट। तो हमने इसी तरह इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको क्लोज कर देंगे, सो दैट वुड बी ओवर लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर आप देखें हमारे पास क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, तो ये देखें वही सेम चीज़ आ रही है। सो हेयर इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वी हैव टू प्रूव, ये भी हमारे पास प्रूव है। तो इसमें हमारे पास ये है लेफ्ट हैंड साइड एंड ये इक्वालिटी साइन और ये 1 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास कौन सी है, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास w⁴ है, तो इसको हमने स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं ना, w1 एंड w3, तो इनको ऐड करें तो वापस वही चीज़ आ जाएगी, राइट। और यहाँ पे ये हमारे पास w8 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं w2 डॉट w⁴, और इस 6 को हम फर्दर स्प्लिट कर देंगे किस में, w³ स्क्वायर, 3 टाइम 2 इज 6। तो ये देखिए इसका ओवरऑल रिजल्ट हमने, ये रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब इसको इसमें क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि मुझे रेफरेंस पता है w³, ठीक है। w³ किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, राइट। तो इसलिए हमने इसको इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो अब इसको सॉल्व कर लें, ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, ये वैल्यू भी एज इट इज़ नीचे आ गई। अब w³ किसके इक्वल होता है, 1 एंड 1 टाइम्स w इज़ w, तो इसका रिजल्ट हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस w, राइट। और इसमें देखें w³ इज इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर इज़ 1 एंड 1 टाइम w स्क्वायर इज़ w स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया, राइट। अब हमने ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ पढ़ी हुई थी, दिस वन के सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से, अगर मुझे 1 प्लस w की वैल्यू चाहिए वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 प्लस w स्क्वायर चाहिए वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड इवन अगर हमें w प्लस w स्क्वायर चाहिए तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। सो यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी कैन फाइंड आउट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टर्म्स, राइट, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अब इस इक्वेशन में ना इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये देखें 1 प्लस w किसके इक्वल है, 1 प्लस w इज माइनस w स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दी। 1 प्लस w स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस w, ये वैल्यू पुट कर देंगे। 1 प्लस w इज इक्वल टू माइनस w स्क्वायर, ये पुट कर दिया, एंड 1 प्लस w स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस w, राइट। आगे चलता जा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास देखें तो ये हमारे पास, अब हमने ना इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व कर लें, तो ये क्या हो जाएगी, ये ब्रैकेट्स पुट की हुई है मैंने, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लें तो ये माइनस माइनस प्लस एंड ये हो जाएगा w³, राइट। इस तरह इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस एंड w³, और ये आगे चलता जा रहा है, सो ऑन टू 2n फैक्टर्स, ठीक है। अब इन दोनों को सेपरेटली लिख लेंगे, ठीक है, इस w³ को भी विद 2n फैक्टर्स और इस w³ को भी। अब w³ की वैल्यू पुट कर दें, w³ किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, राइट, और यहाँ पे भी 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। मीन्स कि ये सारी वैल्यूज़ 1 हो जाएंगी, ठीक है। सो 1 टाइम 1 इज़ 1 एंड दिस इज़ योर राइट हैंड साइड, जो कि हमने प्रूव करना था हियर, राइट हैंड साइड। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5।
And here comes to an end of our today's exercise, and thank you very much guys for all your support and learning and watching math here. Inshallah, see you soon in the next exercise. Till then, take care of yourself, stay blessed, be happy, and keep smiling. And thank you for visiting. Stay safe out there. See you after.